अजय आलोक, बीजेपी इतना आग बबूला क्यों है? राहुल गांधी के कौन से बयान पर आपको ज्यादा आपत्ति है? देशद्रोही बयान कौन सा है अजय आलोक? नहीं, आग बबूला मत होइए। एयरपोर्ट आएंगे ना, चंदन की माला लेकर स्वागत करेंगे देशवासी उनका, अच्छा रहेगा। वो सिख समुदाय, दिल्ली के सिख समुदाय जब दिल्ली में लैंड करेंगे ना, तो वो लोग भी स्वागत करेंगे उनको खड़े देखे, और वो अपनी पीड़ा बताएंगे कि 84 से लेकर 90 तक कैसे सिख माताएं अपने बच्चों के बाल कटवा देती थी कि सरदार होने की जरूरत नहीं है। ऐसा डर बैठाया गया था। वो पंजाब की सिख माताएं भी स्वागत करेंगी जिनके कारण ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के बाद और हजारों सिखों की हत्याएं के बाद उनके मन में एक डर बैठ गया था। वो स्वागत करेंगे उनका खड़ा लेके और पगड़ी लेके। शर्म नहीं आती इस तरह की बयान देते हुए? खैर, शर्म आएगी क्यों, पहले भी ऐसे दे चुके हैं। मैं इससे चिंतित नहीं हूं मानक, मैं एक क्रोनोलॉजी से चिंतित हूं, उस क्रोनोलॉजी जिसमें अभी तक आप लोग का ध्यान नहीं गया है। उम्मीद करता हूं कि आज से जाएगा। अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आप विदेश जाते हैं, वहां पे भारत के बारे में उलूल जुलूल बोलते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज होती है, देश में जब भी अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश होती है तभी राहुल गांधी विदेश जाते हैं। सीए एनआरसी आंदोलन चल रहा था 2019, ये भाई साहब थे कोरिया में, और इनके जाने के बाद आंदोलन शुरू होता है। 2024 अभी चुनाव के पहले रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ। ये बीच में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करके 5 दिन के लिए कैम्ब्रिज गए थे फर्जी बुलावे पे। कैम्ब्रिज ने कहा हमने नहीं बुलाया है, पेड इवेंट था, लेकिन ये 5 दिन के लिए वहां गए थे और यहां रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ। कल से लेके आज तक में हम लोग देश में देख चुके हैं 25 जगह ट्रेन को उड़ाने की साजिश हो चुकी है और ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। मतलब इंडिया किसी बात से अगर हेडलाइन बनाएगा तो इंटरनेशनली उसको ही एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत डेंजरस क्रोनोलॉजिकल ट्रेंड है। और जितनी बातें उन्होंने कही है वो कहीं से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लायक नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीखते हैं। जब 77 में जेल से छूटने के बाद लंदन में गई थी और लोगों ने उनसे वर्तमान सरकार के बारे में पूछा था, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपने देश के बारे में एक शब्द भी विदेशी धरती पर नहीं बोलूंगी। लेकिन संस्कार सीखे ही नहीं है दादी से, तो कहां से बोलेंगे? अच्छा अजय, एक सेकंड, इन सबसे आप हासिल क्या अजय, ये जो आपने कहा ना ज्यादा गंभीर मुद्दा एक क्रोनोलॉजी है, क्योंकि हाल में ट्रेन की पटरियों पर कुछ कंक्रीट ब्लॉक्स मिले हैं, ट्रेन डिरेल करने की साजिश चल रही है, आतंकवादी कोशिश हो सकती है, ऐसे में राहुल गांधी विदेश गए हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आप सीधा आरोप लगाइए ना, सीधा सीधा क्या कहना चाह रहे हैं आप? इशारों में क्या कह रहे हैं, सीधा कहिए। मैं तो सीधा कह रहा हूं, अगर मान लीजिए ट्रेन अटैक हो जाता, 100-150 लोग मारे जाते, देश में एक अस्थिरता का माहौल बनता, ये भाई साहब विदेश में रहते, क्या करते? हेडलाइंस मैनेजमेंट करते। रामेश्वरम कैफे हुआ, ये कैम्ब्रिज में थे, क्या कर रहे थे? हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे थे। सीए का मुद्दा हुआ, देश में राजधानी में प्रदर्शन होने शुरू हुए, ये साउथ कोरिया में थे। लगातार क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। ये सोचते हैं कि विदेश में जाके हम बोल के यूएस को और एक तो नया कह दिया क्या कि 90 मैं उस देश में रहना नहीं चाहता हूं जहां 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अब बताइए, इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। नहीं, खत्म करने दीजिए। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में प्रेसिडेंट महिला, साथ में एसटी, पूर्व में प्रेसिडेंट एससी अनुसूचित जाति, वर्तमान में प्रधानमंत्री ओबीसी, और टू टॉप इट ऑल लीडर ऑफ ऑपोजिशन अल्पसंख्यक। यह है रिप्रेजेंटेशन हमारे देश का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अल्पसंख्यक कैसे हो गए? राहुल गांधी अल्पसंख्यक कहां से हो गए, कब से हो गए अजय आलोक? आप ही बताइए। ईसाई माता पारसी पिता का पुत्र क्या हुआ? अल्पसंख्यक नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और उनके ये जैसे वो अनुराग ठाकुर थे, वो जाति सच्चाई बोल रहा हूं, तब बोलने पीछे पड़े। अब आप भी उनके धर्म पर आ गए। एक मिनट, वो जाके हजार झूठ बोले तो बड़ा अच्छा है, देश की बड़ी इज्जत बढ़ा रहे हैं। हम एक सच्चाई बोल रहे हैं तब पीछे पड़ गए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोली। नहीं, मैं कह रहा हूं अजय आलोक, आप राहुल गांधी की जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अनुराग ठाकुर जाति का मुद्दा उठा रहे थे, आप उनके धर्म पर आ गए। मैंने
मैंने अल्पसंख्यक बोला, आपने मुझे खोलने को कहा कि कैसे अल्पसंख्यक हो गए, मैंने खोल के बता दिया, तब आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, आप क्यों बोलिए कि मैं अल्पसंख्यक झूठ बोल रहे हैं बोल आप? रहा हूं, मैं आपको ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप बताइए और उस पर एक्सप्लेन करिए। अल्पसंख्यक हैं तो क्या बहुसंख्यक बोल दूं? अल्पसंख्यक बोल हैं तो क्या बहुसंख्यक बना दूं उनको? अरे भैया, जब वो कहते हैं कि वो इस पैनल में बैठा हुआ जब कोई वो भी व्यक्ति कहते हैं बोल दे कि वो बहुसंख्यक ब्राह्मण है। हैं, कौल ब्राह्मण हैं, जब वो कह चुके तो आपको मान लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? विनोद अग्निहोत्री जी ब्राह्मण है, बता दें कैसे कौल ब्राह्मण है। ये शिवसेना वाले भी ब्राह्मण है, बता दे राहुल गांधी। अच्छा ठीक है, वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। एक सवाल और अजय, आपने बता कहा देना कैसे। ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए विदेश जाते हैं। क्या आपका आरोप यह है कि देश में आतंकवादी घटना हो और दुनिया भर में आतंकवादियों के खिलाफ हेडलाइन ना छपे, राहुल गांधी की यह कोशिश होती है? जी नहीं, यह कोशिश नहीं होती है। देश में आतंकी घटना जब हो तो दुनिया में विदेश में बैठ के ये कहे कि देश का सिस्टम चरमरा गया है, वहां कोई व्यवस्था नहीं बची, ओके, लोकतंत्र खतरे में है। ओके। ये आदमी भारत जोड़ो यात्रा पे जाता है तो कहते हैं ये कहते हैं मैं आतंकवादियों से मिला, आंखों से आंख मिलाई, आतंकवादियों ने मेरा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उनकी बात सुनने को तैयार था। अब बोल दीजिए ये भी मेरे बनाए हुए शब्द। ओके, सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है। और सुरेंद्र राजपूत, मतलब आप कुछ मैं भी चाहता हूं बोलिएगा। कि आप यहां से